प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज के अंतर्गत त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय की जानकारी एवं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 8.6 त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रमेय 8.9 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। प्रमेय के अनुसार हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी यहाँ दिया हुआ है। बिंदु ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु एफ भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो प्रमेय के अनुसार ई एफ समांतर बी सी है। प्रमेय 8.10 किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। बिंदु ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु ई से भुजा बी सी के समांतर रेखा ईडी खींचा जाए तो बिंदु एफ जो भुजा ए सी का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो प्रमेय के अनुसार बिंदु एफ भुजा ए सी को समद्विभाजित करता है। प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 1 ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29। आकृति 8.29 में ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है। बिंदु पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि पहला एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी है, अर्थात ए सी का आधा है। एस आर समांतर ए सी है और एस आर 1/2 ए सी है, यह सिद्ध करना है। दूसरा पी क्यू बराबर एस आर है, पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध करना है। तीसरा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। हम लोग इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात है प्रश्न के अनुसार उसे लिखते हैं। तो लिखते हैं कि हमें ज्ञात है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। बिंदु पी क्यू आर एस बिंदु पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु ए डी के मध्य बिंदु हैं। ए सी विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि पहला एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी है। दूसरा पी क्यू बराबर एस आर है। तीसरा पी क्यू आर एस एक समांतर
चतुर्भुज है। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ आकृति बना लिया है और विकर्ण BD खींच लिया है। तो इस रचना में लिखते हैं कि प्रश्नानुसार ABCD एक चतुर्भुज बनाया। ABCD एक चतुर्भुज बनाया। विकर्ण AC एवं विकर्ण BD खींचा। बिंदु PQ RS क्रमशः भुजा AB BC CD एवं AD के मध्य बिंदु हैं। अब हम लोग लिखते हैं परमान। प्रश्न के पहला भाग में सिद्ध करना है कि SR समानांतर AC और SR बराबर हाफ AC है। तो प्रश्न का पहला भाग सिद्ध करने के लिए हम लोग आकृति में देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि SR AC के समानांतर है और AC के आधा है। तो देखते हैं त्रिभुज DAC में बिंदु S और R भुजा AD और CD के मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं से दोनों को मिला करके SR रेखाखंड बनाया गया है। तो हम लोग त्रिभुज के मध्य बिंदु पर में से देखते हैं कि SR समानांतर है AC के और SR बराबर 1/2 AC है। तो इसे लिखते हैं। पहला भाग त्रिभुज DAC में बिंदु S और R क्रमशः भुजा AD और CD के भुजा AD और CD के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए SR समानांतर AC एवं SR बराबर 1/2 AC त्रिभुज के मध्य बिंदु पर में से। तो प्रश्न का पहला भाग हम लोग सिद्ध कर लिए कि SR AC के समांतर है एवं SR AC का आधा है। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। प्रश्न के दूसरा भाग में हम लोगों को सिद्ध करना है कि PQ बराबर SR है। तो हम लोग आकृति में देखते हैं कि PQ बराबर SR हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि PQ AC के समांतर है और AC का आधा है। तो जब PQ AC का समांतर होगा तो SR के भी समांतर होगा और जब PQ AC का आधा होगा तो SR के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं त्रिभुज ABC में बिंदु P और बिंदु Q क्रमशः भुजा AB और भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा अर्थात AC के समांतर होगा और AC का आधा होगा। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग त्रिभुज ABC
सी में बिंदु P एवं Q भुजा AB एवं BC के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए PQ समानांतर AC एवं PQ बराबर हाफ AC। त्रिभुज के मध्य बिंदु पर में से। तो हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया कि PQ AC के समांतर है और PQ AC का आधा है, और यहाँ सिद्ध किए थे कि SR AC के समांतर है एवं SR AC का आधा है। तो 1 में और 2 में, 1 और 2 को मिलाने से हम लोग देखते हैं कि SR और PQ ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि SR बराबर 1/2 AC है और PQ बराबर 1/2 AC है। और हमें प्रश्न यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि PQ बराबर SR है। तो लिखते हैं कि इसीलिए 1 और 2 से PQ बराबर RS। तो प्रश्न का दूसरा भाग भी हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम लोगों को प्रश्न का तीसरा भाग में सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करना है। तो अभी तो हम लोग सिद्ध कर दिए हैं कि PQ बराबर RS है। अब हम लोग यदि PS बराबर QR सिद्ध कर दें तो हम यह कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें त्रिभुज DAB और त्रिभुज DBC में हमें यह सिद्ध करना होगा कि PS BD का हाफ और समांतर है, और इसी प्रकार QR DB का हाफ और समांतर है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से इसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न का तीसरा भाग, त्रिभुज DAB में बिंदु S और P क्रमशः AD एवं AB भुजा के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए PS समांतर BD एवं PS बराबर 1/2 BD मध्य बिंदु पर में से। फिर त्रिभुज DBC में बिंदु Q और बिंदु R क्रमशः BC एवं CD भुजा के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए QR समांतर BD एवं QR बराबर 1/2 BD मध्य बिंदु पर में से।
इसीलिए PS बराबर QR। तो जब हम सिद्ध कर चुके PQ बराबर RS एवं PS बराबर QR, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखते हैं कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। आंसर, हमें ज्ञात है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। बिंदु P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। प्रश्न के अनुसार ABCD एक समचतुर्भुज का निर्माण कर लिया हूँ। बिंदु P, Q, R और S क्रमशः AB, BC, CD और AD भुजा के मध्य बिंदु हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD खींचा। तो अब इसे लिखते हैं रचना। ABCD एक समचतुर्भुज बनाया। विकर्ण AC एवं BD खींचा। बिंदु P, Q, R और S क्रमशः भुजा AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु हैं। बिंदु OMN क्रमशः BD, PS एवं PQ रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि
पी क्यू आर एस एक आयत है। तो अब हम लोग आकृति में देखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग सिद्ध करते हैं कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए हमें पी क्यू बराबर आर एस एवं क्यू आर बराबर पी एस सिद्ध करना होगा। तो हम लोग त्रिभुज के मध्य बिंदु प्रमेय से इसे सिद्ध करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पहले लिख लेते हैं परिमाण। त्रिभुज ए बी सी में बिंदु P एवं Q क्रमशः AB एवं BC भुजा के मध्य बिंदु हैं। इसीलिए PQ समांतर AC एवं PQ बराबर 1/2 AC मध्य बिंदु प्रमेय से इसी प्रकार त्रिभुज AC D में RS समांतर AC एवं RS बराबर 1/2 AC इसीलिए PQ बराबर RS। तो यहाँ PQ बराबर RS हम लोग सिद्ध कर लिए। इसी प्रकार त्रिभुज BC D में QR समांतर BD एवं QR बराबर 1/2 BD त्रिभुज ABD में PS समांतर BD एवं PS बराबर 1/2 BD मध्य बिंदु प्रमेय से। इसीलिए QR बराबर PS ये आता है PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। अब हम लोग इस आकृति में विचार करते हैं। हम लोगों ने सिद्ध किया कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक आयत है। अब हम लोग छोटा चतुर्भुज PNOM में विचार करते हैं। तो PNOM भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि PS समानांतर BD है, इसीलिए PM समानांतर NO हुआ। एवं PQ समानांतर AC है, इसीलिए PN समानांतर MO हुआ। अतः PNOM एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस कोण पर विचार करते हैं। चूंकि OA लंब BD है, इसीलिए कोण MON बराबर 90 डिग्री बराबर कोण
MPN। तथा हम लोगों ने यहाँ सिद्ध किया कि कोण MPN 90 डिग्री है। तो जब कोण MPN 90 डिग्री है तो समांतर चतुर्भुज PQRS के अन्य तीनों कोण भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज में यदि एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसके अन्य तीन कोण भी 90 डिग्री होंगे। इस प्रकार चतुर्भुज PQRS एक आयत हुआ। तो इसे लिखते हैं चतुर्भुज PNOM भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि PS समांतर BD, इसीलिए PM समांतर NO एवं PQ समांतर AC, इसीलिए PN समांतर MO है। चूँकि AO लंब BD है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। इसीलिए कोण MON बराबर 90 डिग्री बराबर कोण MPN। अतः चतुर्भुज PQRS एक आयत है। प्रूव्ड। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे नियमित वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सके।